रुक करते हैं हरियाणा का, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नरवाना विधानसभा क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने 300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की घोषणा की, जो नरवाना और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और नगर विकास सहित अनेक क्षेत्रों में विकास की नई उड़ान भरेगी। आइए विस्तार से जानें मुख्यमंत्री द्वारा की गई इन प्रमुख घोषणाओं के बारे में। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को नरवाना में आयोजित धन्यवाद एवं विकास रैली को संबोधित करते हुए 300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की घोषणा की। इस रैली का आयोजन प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर कार्य करते हुए विकास की धारा हर क्षेत्र और हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में नरवाना को प्राथमिकता देते हुए बड़ी संख्या में विकास कार्य शुरू किए जा रहे हैं। हमने नरवाना को वह सम्मान और वह विकास दिया है जिसके आप हकदार थे। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने लगातार पिछले 10 वर्षों के अंदर गति से काम किया है। मैं आपको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि नरवाना के क्षेत्र का भविष्य उज्जवल रहेगा और यह विकास की राह पर तेजी से 3 गुना गति से ये हमारा नरवाना आगे बढ़ेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि नरवाना शहर की पेयजल व्यवस्था को 45 करोड़ रुपए की लागत से नहरी पानी से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही शहर के सीवरेज सिस्टम को 75 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे लोगों को लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि नरवाना शहर के स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम को भी 31 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से शीघ्र पूरा किया जाएगा। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि नरवाना टोहाना सड़क मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग नंबर 2 पर रेलवे ऊपरगामी पुल यानी आरओबी और नरवाना शहर में पुराना हिसार रोड पर रेलवे क्रॉसिंग नंबर 137 पर भी आरओबी का निर्माण किया जाएगा। इन दोनों परियोजनाओं पर लगभग 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यहाँ नरवाना के विकास के लिए 37 करोड़ 25 लाख रुपए लागत की 7 के उद्घाटन व 169 करोड़ रुपए की लागत के हमने 12 शिलान्यास आज यहाँ पर किए हैं, जो विकास की एक नई गति देंगे। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि जमीन उपलब्ध होने पर गांव अमरगढ़ में 40 लाख रुपए की लागत से नए पशु अस्पताल भवन का निर्माण करवाया जाएगा। नरवाना विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न सरकारी स्कूलों में कमरों के निर्माण के लिए 4.30 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि नरवाना विधानसभा की 4 विभिन्न अनाज मंडियों का जीर्णोद्धार 5 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इसके साथ ही मंडी बोर्ड की सड़कों की मरम्मत कार्य भी 5 करोड़ रुपए की लागत से करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने टोहाना से धमतान साहिब तक रजवाहे के पुनर्निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने नरवाना माइनर से गांव भीखेवाला तक पेयजल पाइपलाइन निर्माण के लिए 51 लाख रुपए की राशि देने की भी घोषणा की, जिससे क्षेत्रवासियों को बेहतर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। हम कांग्रेस का कार्यकाल देखें, कांग्रेस के कार्यकाल में मात्र भाइयों उनके 10 साल के कार्यकाल में 607 करोड़ रुपए उन्होंने विकास कार्यों पे खर्च किए हैं। हमने 10 वर्षों में 2105 करोड़ रुपया यहाँ विकास कार्यों के ऊपर नरवाना में खर्च किया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि नरवाना विधानसभा क्षेत्र की 18.54 किलोमीटर लंबाई की 5 सड़कों की 6 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से विशेष मरम्मत करवाई जाएगी। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र की 180.14 किलोमीटर लंबाई की 37 सड़कों जो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में हैं, इन्हें संबंधित एजेंसियों से जल्द दुरुस्त करवाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि पीडब्ल्यूडी की 24.8 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण कार्य भी शीघ्र पूरा करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने दनोदा में दादा रामेश्वर तीर्थ के सौंदर्यीकरण करवाने और नरवाना विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए अलग से 5 करोड़ रुपए की राशि देने की भी घोषणा की। नरवाना विधानसभा क्षेत्र में निरंतर विकास के काम किए हैं और यहाँ से जो
राष्ट्रीय राजमार्ग जो गुजर रहा है, इसके ऊपर 1393 करोड़ रुपए की लागत से इसको 4 मार्गीय बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और इसी प्रकार अगर हम देखें, अंबाला हिसार वाया कैथल राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 10 को 1200 करोड़ रुपए की लागत से हमने यहाँ पर खड़ा किया है, उसको बनाने का काम किया है। लगातार ये सरकार विकास कार्यों को एक गति देने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि नरवाना में 9 बेज का नया बस स्टैंड बनाया जाएगा। इसके साथ ही नगर पालिका के लिए नए कार्यालय भवन का निर्माण किया जाएगा तथा भूमि उपलब्ध होने पर नरवाना में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का एक नया सेक्टर विकसित किया जाएगा। नरवाना के वर्तमान 50 बेड वाले सिविल अस्पताल को अपग्रेड कर 100 बेड का बनाया जाएगा। साथ ही भूमि उपलब्ध होने पर नरवाना में नई सब्जी मंडी का निर्माण, गांव अमरगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन तथा गांव बिधराना में सब हेल्थ सेंटर भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने नरवाना विधानसभा क्षेत्र के गांव कलोदा खुर्द में एक नया स्टेडियम बनाने की भी घोषणा की। विकास की बात करूं तो हमने इस जिले के विकास के लिए कई बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी स्थापित की हैं। अगर हम देखें, जो अंबाला कोटपुतली ग्रीनफील्ड कॉरिडोर जो NH 152D जिसके ऊपर 10,646 करोड़ रुपए की लागत से वो बनाया गया है, और जींद गोहाना सोनीपत NH 352A जो 2300 करोड़ रुपए की लागत से 4 मार्गीय बनाया गया है, और राष्ट्रीय राजमार्ग जींद हरियाणा पंजाब सीमा तक 4 मार्गीय 569 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, और जींद में एक मेडिकल कॉलेज भी 945 करोड़ रुपए की लागत से वो बनाया जा रहा है। नरवाना की धन्यवाद एवं विकास रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिस तरह 300 करोड़ रुपए से अधिक विकास परियोजनाओं की झड़ी लगाई, उससे साफ है कि प्रदेश सरकार क्षेत्र को बुनियादी सुविधाओं से सशक्त बनाने और लोगों को लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान करने के लिए गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, हरियाणा।